कैसे शुरू हुआ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का सिलसिला। तो आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास। शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई स्कूलों में बच्चे इस दिन टीचर बनकर अपने शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं। छात्र इस दिन अपने अपने तरीके से शिक्षकों के प्रति अपना प्यार और सम्मान जाहिर करते हैं, क्योंकि शिक्षकों का छात्रों के जीवन में खास महत्व होता है और एक शिक्षक के बिना छात्र का जीवन अधूरा माना जाता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते देश भर के स्कूल बंद ही रहेंगे, इसलिए इस बार स्कूलों में कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। तो चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को होती है। उन्हीं की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दरअसल एक बार उनके कुछ विद्यार्थी और दोस्तों ने उनसे कहा कि वह उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो चलिए जानते हैं कैसे मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में स्टूडेंट्स शिक्षकों के लिए कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। स्टूडेंट्स अपने शिक्षक को तरह तरह के गिफ्ट्स देते हैं। इस दिन शिक्षकों को मान सम्मान देकर उनके काम की सराहना की जाती है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को उनके कार्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाता है। यह पुरस्कार हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। आइए आपको बताती हूँ किस देश में कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे का आयोजन 5 अक्टूबर को होता है। इस दिन कुछ देशों में छुट्टी का दिन रहता है तो कुछ देशों में कोई अवकाश नहीं रहता है। चीन में 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में मई के पहले पूर्ण सप्ताह के मंगलवार को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं थाईलैंड में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के खास मौके पर जानिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 10 अनमोल विचार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को थिरुथानी, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया था। राधाकृष्णन भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। उनका कहना था कि जहाँ कहीं से भी कुछ सीखने को मिले उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो आइए आज हम आपको राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर उनके 10 ऐसे विचारों के बारे में बताते हैं। पहला है, ज्ञान के माध्यम से हमें शक्ति मिलती है, प्रेम के जरिए हमें परिपूर्णता मिलती है। नंबर 2, पुस्तकें वह माध्यम है जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 3, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक
तो वो हैं जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें। नंबर 4, किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। नंबर 5, शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। नंबर 6, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। नंबर 7, हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ सके। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती है जब तक उसे पाने वाले लोगों को विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी न दी जाए। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। स्पेशल डेस्क NVR 24। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।